रोज हम सब कितनी वेबसाइट विजिट करते हैं, पर क्या आपको पता है एक वेबसाइट बनाने में कितनी प्लानिंग लगती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने एक प्रीमियम ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन की वुडन स्लाइस के लिए। उनको चाहिए था कि उनकी जो वेबसाइट है वो बहुत प्रीमियम होनी चाहिए, टाइमलेस होनी चाहिए। दैट मीन्स उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो विंटेज प्रोडक्ट्स है, विंटेज फर्नीचर है, तो उनसे कॉन्ट्राडिक्ट करनी चाहिए वेबसाइट भी। मल्टी करेंसी की जगह 2 वेबसाइट बनाई जाए, एक इंडिया स्पेसिफिक हो और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हो। वुडन स्लाइस के लिए हमने सिर्फ रैंडम वेबसाइट्स ब्राउज नहीं की, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड कॉम्पिटिटर स्टडी किया। हमने वायर फ्रेम क्लाइंट को शेयर कर दिया है एंड क्लाइंट ने हमें कुछ चेंजेस बताए हैं। द वायर फ्रेमिंग इज डन नाउ। तो हम लोग मूव करेंगे वेबसाइट को फंक्शनैलिटीज देने के लिए। सो विद दिस वी आर रेडी फॉर द डेवलपमेंट फेज, और हम लोग कुछ फीचर्स एसईओ वाले फीचर्स हम ऐड करते हैं जो टेक्निकल एसईओ में बहुत हेल्पफुल होते हैं और वो डेवलपमेंट फेज में ही हो सकते हैं। वो आपको हमारे टीममेट बताएंगे। डिज़ाइन फाइनलाइज होने के बाद अगला स्टेप था वेबसाइट को फंक्शनल बनाना। इस स्टेज पर हमने वेबसाइट में ई कॉमर्स फीचर्स इंप्लीमेंट किए, लाइक प्रोडक्ट लिस्टिंग, कार्ट सिस्टम एंड चेकआउट फ्लो। बट डेवलपमेंट के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। क्लाइंट्स ने जो हमें इमेजेस दी थी वो अलग अलग साइजेस और रेशियोज में थी। अगर हम उन इमेजेस को ऐसे यूज़ कर ले तो प्रॉब्लम हो जाती। फर्स्ट, वेबसाइट स्लो हो जाती और इमेजेस लोड होने में एक्स्ट्रा टाइम लेती। एंड सेकेंड, शॉप और प्रोडक्ट पेजेस पर इमेजेस अनइवन लगती लोड होते टाइम, एंड लेआउट भी असिमेट्रिक लगता। और यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल वेबसाइट और एक प्रीमियम ई कॉमर्स वेबसाइट के बीच। हमने इमेजेस को केयरफुली कंप्रेस एंड रीसाइज किया है विदाउट लूजिंग द क्वालिटी, एंड इंश्योर किया कि सारी प्रोडक्ट इमेजेस एक ही रेशियो में हो, ताकि सभी पेजेस पर परफेक्ट सिमेट्री दिखे और लोडिंग के टाइम एक्स्ट्रा रीसाइजिंग टाइम ना ले। इससे वेबसाइट की स्पीड भी इंप्रूव होगी एंड लुक एंड फील भी प्रोफेशनल बनेगा। बेसिकली हम फाइल का नेम प्रोडक्ट के नेम पर ही रखते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है बट आपके वेबसाइट के एसईओ को बूस्ट कर सकती है। सबसे बड़ी बात, ये सारी डिटेलिंग्स हमने विदाउट यूजिंग एनी कैश प्लगइन की और क्लाइंट से बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज किए। बेसिकली हमारा फोकस सिर्फ डेवलपमेंट पर नहीं था, बल्कि एक एसईओ फ्रेंडली और हाई परफॉर्मिंग वेबसाइट डिलीवर करना था। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप भी ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट का सोच रहे हैं तो आप भी इन स्मॉल डिटेल्स पर ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि यही स्मॉल डिटेल्स आपकी ओवरऑल एसईओ परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। फाइनली द डेवलपमेंट फेज इज ओवर। नाउ वेबसाइट लॉन्च के लिए रेडी है, बट हम लोग रिगरस टेस्टिंग करने वाले हैं वेबसाइट पे बिफोर लॉन्च, ताकि हम इंश्योर कर सके कि लॉन्च के बाद में कुछ मिसहैप नहीं हो। टेस्टिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं, सबसे पहला टेस्टिंग तो होती है कि सारे फीचर्स जितने भी वेबसाइट में है उनको थरली सारे मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे, मोबाइल पे, टैबलेट पे, डेस्कटॉप पे, हर पे हम लोग एक बार उसको टेस्ट करते हैं कि प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कहीं पे, लोडिंग इश्यूज तो नहीं है वेबसाइट में, परफॉर्मेंस कैसी है वेबसाइट की, वेबसाइट तेज जल्दी लोड हो रही है सारे डिवाइसेस पे या नहीं। तो ये सारे टेस्टिंग करते हैं। इसके साथ हम एक एडिशनल स्ट्रेस टेस्ट भी करते हैं वेबसाइट का। लाइक हम बहुत ज्यादा ट्रैफिक बेच के देखते हैं वेबसाइट पे और वेबसाइट के पेजेस पे कि कहीं पे वो पेज ट्रैफिक के कारण ब्रेक तो नहीं हो रहा है। बिकॉज इट्स ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसको बहुत ज्यादा हैंडल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ट्रैफिक टेस्टिंग नहीं हो प्रॉपर्ली और लॉन्च कर दें और बाय चांस वो एकदम लॉन्च होते ही वेबसाइट हिट हो जाए, प्रोजेक्ट एकदम सक्सेस हो जाए, तो जो ट्रैफिक आएगा इतना सारा, और बहुत बार आपने देखा होगा कि इतना सारा ट्रैफिक आता है वेबसाइट ही पूरी डाउन हो जाती है। तो उस केस में हम लोग पहले ही उस चीज को सिक्योर करके रखते हैं कि हम लोग उसका एक लिमिट हमारे को पता रहे कि इतना ट्रैफिक वेबसाइट पे एक साथ आएगा, तब तक वेबसाइट झेल सकती है उसको। तो ये सारे टेस्टिंग होने के बाद में हम लोग फाइनली अब लॉन्च करेंगे इसको। सो गाइस, चलिए आपको एक टूर देते हैं वेबसाइट का पूरा, कि कैसा लुक एंड फील है, यूएक्स यूआई कैसा है वेबसाइट का। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हमने डाला वुडन स्लाइस, खोलते हैं हम लोग। व्हाट यू सी एट द स्टार्टिंग इज, आपको मैं हेडर बताता हूँ। हेडर हमने ऐसा क्यों रखा हुआ है, उसका रीज़न है कि सबसे पहले ऊपर तो हमारे मेन वो आ गए, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के लिए आ गए, हमारे लिंक्स आ गए। यहाँ पे एक नंबर आ गया। नंबर ऊपर इसलिए दिया है बिकॉज एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है वेबसाइट की कि वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है। बिकॉज ई कॉमर्स में बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग एक फॉर्म्स बना कर दे देते हैं और उन फॉर्म्स से ये लोग सोचते हैं कि चलो वो लोग फॉर्म भरेंगे लोग और फिर हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, बट कोई कॉन्टैक्ट करता नहीं है वापस। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है ई कॉमर्स में कि वापस से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है वेबसाइट के मेन पर्सन से।
उसके लिए हमने एक नंबर ही डेडिकेटेडली ऊपर दे दिया है ताकि ईजी हो जाए। सेकंड चीज़, फिर आप ये लेआउट देख सकते हैं। लॉगिन लॉग आउट में आप देखेंगे तो सोशल लॉगिन हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, विच इज़ अ बेसिक फॉर ई कॉमर्स दीज डेज। देन एक बैनर आता है, ये बैनर आ गई। इनिशियली हमने बैनर्स थोड़े अलग बनाए थे, बट ये बैनर हमारा बनाया हुआ, बट क्लाइंट को कुछ और चाहिए थे थोड़े बहुत, तो उनके हिसाब से हमने ऐड ऑन किए। देन आप देख रहे हो मार्क्यू, जहाँ एक हम लोग कूपन कोड या स्पेशल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। देन ब्राउजिंग कैटेगरीज हैं, इसको हमने अच्छे तरीके से लिस्ट किया हुआ है। देन क्लाइंट को चाहिए था कि क्रैश डील या फ्लैश डील्स होगा, तो वो हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं। देन देयर आर फ्यू ट्रस्ट बैजेस जो क्लाइंट को जो बायर है उसका ट्रस्ट बढ़ाते हैं ये चीज़ें। देन हमने जो बेस्ट सेलर कैटेगरी बनाई है वो भी हमने कैटेगरी वाइज बनाया है कि अगर उनको देखना है कि सारों पूरी वेबसाइट पे क्या बेस्ट सेलर्स हैं वो भी देख सकते हैं। प्लस अगर उनको चाहिए कि मेरे को सिर्फ बाहर एरिया में देखने के मेरे को इसमें क्या बेस्ट सेलर है, तो वो भी हमने अलग से दिखा रखा है कि उसमें वो लोग अपने पर्टिकुलर कैटेगरी चूज़ करके भी देख सकते हैं कि बेस्ट सेलर कौन सा है। देन क्लाइंट को चाहिए था कि वो लोग कस्टमाइज़ भी करते हैं फर्नीचर, तो क्लाइंट को चाहिए था कि कोई उनको कांटेक्ट करे, कस्टमर है उसको अपने सेज शेप और साइज़ का फर्नीचर चाहिए, तो क्लाइंट उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए उनको चाहिए था कि एक ऐसा व्हाट्सएप सॉल्यूशन मिले जिस पे जो भी कस्टमर है और सीधा क्लिक करे, और क्लिक करके करे तो क्लाइंट के पास जब मैसेज जाए तो मैसेज में उसमें क्या प्रोडक्ट वो देख रहा था, क्लाइंट वो कस्टमर वो विजिटर जो प्रोडक्ट देख रहा था उसका लिंक भी जाना चाहिए ताकि क्लाइंट को पता पड़े कि ओके दिस प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के लिए वो बात कर रहा है। तो वो फंक्शनैलिटी भी हमारे को इंटीग्रेट करनी थी, तो वो भी हमने इंटीग्रेट करी हुई है यहाँ पे। तो ये ऑर्डर और इस पर आप क्लिक करेगा कोई भी तो वो इसका लिंक भी जाएगा, होम पेज से गया है या किसी प्रोडक्ट पेज से गया है वो पर्टिकुलर लिंक भी जाएगा, और बाकी डिटेल्स भी जाएंगे उसके व्हाट्सएप पे क्लाइंट के, ताकि उसको पहले ही पॉइंट पे पता पड़ जाए कि किस बारे में बात करना है विजिटर। देन वापस एक और सेक्शन है, सेकंड सेक्शन है, और फिर उसके बाद में रिव्यूज़ आ गए थोड़े बहुत जो बेसिक होते हैं हमेशा। ये हम एक एसईओ का पार्ट रखते हैं, बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट से लैग करती है, बट ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन उसके बाद में यहाँ पे वुडन स्लाइस का ये पूरा सेटअप है, ये पूरा फुटर है, इसमें हमने अमेजोन और इनका भी डाल दिया है। मूविंग फॉरवर्ड टू प्रोडक्ट पेज, क्योंकि उस पर हमने काफ़ी काम किया है। प्रोडक्ट पेज में नाम, देन उसके बाद में ऐड टू विश लिस्ट, मतलब ये पूरा ये जो सेक्शन होता है आप जो देख रहे हैं राइट वाला सेक्शन, ये बहुत ही क्रिटिकल होता है ई कॉमर्स के लिए कि इसका हर एक चीज़ कौन सा ऊपर आएगा लेआउट, कौन सा नीचे आएगी चीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, विजिटर के लिए, कि उसको कन्वर्ट किया जाए कस्टमर में। कन्वर्जन रेडी वेबसाइट्स का मेन पॉइंट यही होता है कि वो वेबसाइट खुद से ही इतनी एलिजिबल होती है कि वो उस तरीके से लेआउट होती है कि कस्टमर जब भी आता है वेबसाइट पे तो वो देर है हाई चांसेस कि वो खुद से ही चेकआउट करके और परचेज करते जाए। इसी में हमारा फोर्टे है कि कस्टमर को कन्वर्ट कैसे करना है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स तो आपको बहुत जने बना के दे देंगे, बट उसमें कन्वर्जन रेडी फीचर्स होंगे नहीं होंगे या कन्वर्जन रेडी होगी नहीं होगी वो आपको देखना बहुत जरूरी है अगर आप एक ई कॉमर्स बना रहे हैं। तो अगर हमसे बनवानी है तो आप हमारे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे, आपको फॉर्म दे देंगे हम लोग लिंक में नीचे, तो वहाँ पे आप जाके हमारा फॉर्म करके हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देन हमने ये थोड़े फोमो लगाए, फोम मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बहुत ज़रूरी होता है ई कॉमर्स में ताकि जो भी कस्टमर है या जो भी विजिटर है उसको लगे यार कि मैं अभी क्या भी खरीद लेता हूँ तो बाद में बचेगा नहीं मेरे पास, मैं खरीदने को मौका नहीं मिलेगा। उसके लिए हमने एक ये लगाया ऑर्डर्ड वाला कि 15 ऑर्डर हो गए, सिर्फ 5 अवेलेबल है, तो ये फोमो क्रिएट कर रहा है। उसी के साथ में उसको बूस्ट करने के लिए, फोमो को बूस्ट करने के लिए हमने डायरेक्ट नीचे कूपन्स दिए हुए ताकि उसका डिसीजन मेकिंग और क्लियर हो जाए कि चलो ठीक है 5 ही बच रहे हैं और मेरे को कूपन्स भी मिल रहे हैं फटाफट, तो मैं फटाफट से चेकआउट कर लेता हूँ। साथ ही साथ अपने एक और फॉर्म उसके साथ में ऐड कर लिया कि इतने लोग दे, इतने प्रोडक्ट बिक गया है, तो उससे क्या होता है कि जितना प्रोडक्ट बिक गया है तो इससे कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि लोग शॉप कर रहे हैं उस प्रोडक्ट रेगुलरली, राइट। देन ऐड टू कार्ट और ये बेसिक है। फिर वही वापस से व्हाट्सएप ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन। देन यहाँ पे तो वापस से ट्रस्ट बैजेस हैं 3 years वाला और सारा वो सारे ट्रस्ट बैजेस है। देन हमने प्रोडक्ट डिटेल्स रखी हुई है। आप देखेंगे ये वाला सेक्शन मूविंग है, राइट वाला, लेफ्ट वाला इज स्टैटिक। तो ये हमने किया हुआ था कि एक ही पे सारी इन्फॉर्मेशन भी दिख जाए, प्लस प्रोडक्ट इमेज है, प्रोडक्ट इमेज भी हमारी दिखती रहे कस्टमर को, माइंड मेकअप ईजिली कर रहा है। बहुत बार क्या होता है प्रोडक्ट इमेज ऊपर चली जाती है, बहुत सारा डाटा नीचे आ जाता है, तो जब इमेज इंसान के आंखों से चली जाती है तो डिसीजन मेकिंग का बूस्ट खत्म हो जाता है, तो वो भी हमने मेंटेन किया हुआ है।
देन ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। देन हमने जो भी ये डिस्क्रिप्शन होता है जो लोग पढ़ते नहीं है, बेसिकली बहुत बार ये लोग पढ़ते नहीं है ये चीज़ें, ओवरव्यू और ये सब, तो इसको हमने पूरा ओवरव्यू में डाला हुआ है। प्रोडक्ट केयर, शिपिंग एंड रिटर्न, मतलब कोशिश की है कि प्रोडक्ट पेज पे ही विजिटर्स के मैक्सिमम जो भी क्वेरीज हैं या इश्यूज हैं वो उनके आंसर्स उनको प्रोडक्ट पेज पे ही मिल जाए, ताकि वो ऐड टू कार्ट में जाए और चेकआउट तक जाए तो उनके माइंड में क्वेश्चंस कम रहें, ताकि वो फटाफट से ऑर्डर कर सके। तो इससे क्या होता है, जो कार्ट अबंडेंट होते हैं वो बहुत ही कम हो जाता है इस चीज़ से। देन कस्टमर रिव्यूज़ आ गया, इसमें भी हमने इम्प्लीमेंट किया एवरेज रेटिंग वाला 4.5। ऐसे क्या होता है, बेसिकली स्टार्स होते हैं हर जगह पे, स्टार्स होते हैं। 4.5 भी होता है तो 4.5 स्टार दिखा रहा होता है, बट जो 4.5 जो रेटिंग का वो होता है, फिगर होता है, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है। इसमें हमने वो भी इंटीग्रेट कर रखा है कि जो बायर है वो अपनी इमेजेस भी अपलोड कर सकता है रिव्यू के साथ में। देन उसके बाद में आप देखेंगे कि वापस से ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए, देन वापस एसईओ पार्ट और ये आ गया। और इसके साथ में अगर मैं जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऐड टू कार्ट पे जाता हूँ, ये मैंने ऐड टू कार्ट किया, ये खुल गया। एक और फ़ोन हो दे रखा है हमने फ्री शिपिंग वाला, जो बूस्ट करता है वापस से कि ओके फ्री शिपिंग मिल रही है तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ वाली चीज़। देन हम अगर व्यू कार्ट पे भी जाएंगे, ये खुल गया, तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर नाम आ रहा है, बट यहाँ पे भी हमने क्रॉस का बटन देखा है कि यहाँ से भी वो रिमूव कर सकते हैं। वापस से हमने वो 3 चीज़ें उसके दे रखी है, हैव क्वेश्चन, ताकि वो क्वेश्चन का आंसर उनको मिल सके। थोड़े बैजेस दे रखे हैं सिक्योरिटी वाले, मनी बैक गारंटी और ये सब कार्ड पे दे रखा है ताकि लोग माइंड मेकअप ईजिली कर पाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेडर पूरा गायब हो चुका है चेकआउट पेज पे। हमने हेडर को गायब कर दिया, तो डिस्ट्रैक्शन फ्री चेकआउट पेज कहते हैं उसको। ये हेडर पे नेविगेशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी बायर है उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि यार चल वापस से मैं वो भी देख लेता हूँ, या कोई और कैटेगरी दिख रही है चल वो देख लेता हूँ, तो चेकआउट से जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उनके वहाँ पे। तो अगर हम डिस्ट्रैक्शन फ्री पेज बनाते हैं तो उसको सिर्फ फॉर्म भरने का आता है, कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो ये भी एक टैक्टिक होती है अबेंडन कार्ट को बहुत कम करने की। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कन्वर्जन रेडी वेबसाइट्स में होती हैं, पूरी डिटेल में तो मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, बट या अगर आप कनेक्ट करते हैं हमसे तो हम लोग आपको डिटेल में बात बता सकते हैं और आगे हम लोग आपके लिए प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली मोटा मोटा ओवरव्यू है। इसमें बहुत सारे डेप्थ में बहुत सारे पेजेस और भी हैं, बट अगर मैं उतने पे जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। दिस इज़ द थिंग। तो आई होप आपको ये वुडन स्लाइस वेबसाइट अच्छी लगी, बुरी लगी, या हमारे लिए कोई फीडबैक है, मे बी वी आर मिसिंग समथिंग, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इस सीरीज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन, सी यू।